हाय गाइस, विवेक कुमार। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का रियल नंबर जो चैप्टर होगा हमारा। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिदम। और काफ़ी कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। देखो, मैं इस चैप्टर का सेपरेटली वीडियो नहीं बना सकता, तो मैंने पीडीएफ फाइल तैयार किया है। आपको यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन 7.1 के कुछ देखिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 135 and 225। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 196 and 38,220 एंड सी ऑप्शन है 867 and 255। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आप देख लेना, आपके पास बुक होगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन है 1.1 में। ये रहा हिंदी मीडियम का, ये आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता क्या, आपको ये जानना होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको रियल नंबर क्या होता है। देखो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, रियल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इस चैप्टर को वास्तविक संख्या। तो रियल, दुनिया में देखो 2 तरह के नंबर होते हैं। मेनली 2 तरह के नंबर पाए जाते हैं। 2 तरह के नंबर से हमारा जो नंबर सिस्टम है ये चलता है। तो रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। हम ऐसे कह सकते हैं रियल नंबर किन से बना होता है, रैशनल नंबर से बना होता है और प्लस इरेशनल नंबर से बना होता है। ये दुनिया में 2 टाइप्स के नंबर मिलके क्यों रियल नंबर बनाते हैं। कौन सा नंबर बनाते हैं, रियल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और तो होना ही चाहिए वो, और दूसरा इरेशनल नंबर। दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर सबसे एक बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है दुनिया में। जो रियल नंबर से भी बड़ा होता है सेट, वो भी आपको सिलेबस में नहीं है। तो आपके 10th के सिलेबस तक की मतलब नंबर सिस्टम में रियल नंबर एक मेनली सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। अब देखते हैं नंबर सिस्टम को, समझते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक अपना मैथ्स अच्छा नहीं होगा। तो कुछ हम देखते हैं होल नंबर। पहला क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर में हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, व्हाट इज़ होल नंबर, और डिनोट किससे करते हैं, इसे W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। तो ये नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये नंबर। ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर सबसे छोटी कौन सी होती है, 0 होती है वो। तो हमने सीख लिया होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट चलते रहे। इनफाइनाइट तो हम कह ही नहीं सकते कौन सा नंबर कहाँ रुकेगा, इनफाइनाइट तक जो जाते रहे, यानी कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमने होल नंबर समझ लिया। अब दूसरा है, अब हम समझते हैं, अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जैसा कि नेचुरल नंबर से आप रूबरू होंगे, 6th क्लास का ये टॉपिक है, तब भी मैं यहाँ पे इसको रिकैप कर रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और फ्रॉम इनफाइनाइट तक जाते हैं। वो नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया। प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो। थर्ड है परिमेय संख्या। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, 9th क्लास में आपने रिकैप किया होगा। व्हाट इज रैशनल नंबर, नंबर विच आर रिटर्न फॉर्म इन द P/Q। ऐसी नंबर जो किसके फॉर्म में लिखी जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके। नंबर विच आर रिटर्न हो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको देख सकते हैं ये रहा द नंबर विच आर रिटर्न फॉर्म P/Q। आप देख सकते हो P/Q के नंबर के फॉर्म में जो नंबर लिखी जा सके उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। आप देख सकते हो कि लेकिन बट डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला पार्ट है, Q नेवर इक्वल टू 0, Q कभी भी 0। जैसे एग्जांपल में दे रखा है मैंने, 2/1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2/1 क्या है, रैशनल नंबर है। P हमारा 2 है, Q हमारा 1 है। 3/5 एक रैशनल नंबर है। 7/9 एक रैशनल नंबर है। 0 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 होगा तो चलेगा, अंश 0 होगा
तो चलेगा, लेकिन हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं दुनिया में ये जितने भी नंबर जो भी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बट कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। √25 ये क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। आप देख सकते हो √25 क्या होता है, √25 क्या होता है, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, लास्ट में 5 हो जाता है। और 5 क्या है, 5 को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली √9 इसको 3 हम लिख सकते हैं, तो √9 को भी हम 3 लिख सकते हैं, तो √9 भी एक रैशनल नंबर है। √1 आपको पता है √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को भी हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। तो हमने देख लिया रैशनल नंबर तो हम 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इरेशनल नंबर अब देखते क्या होता है। इरेशनल नंबर आपका कंसेप्ट है 10th क्लास का। देखो दुनिया में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के नंबर होते हैं, जो मेनली 2 टाइप के नंबरों से रियल नंबर बनता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। यदि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दे, रियल नंबर में से किसे माइनस कर दे, हम रैशनल नंबर को हटा दे, रियल नंबर में से हम कौन सा नंबर हटा दे, देखो प्लस का रैशनल नंबर है, आप दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ये रैशनल नंबर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर बचेगा, इरेशनल नंबर को। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो यानी कि आर माइनस क्यू। दुनिया में यदि रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो जितने भी नंबर बचते हैं सब क्या बचते हैं, इरेशनल नंबर बचते हैं। अभी आपके 10th के तक के सिलेबस के लिए है इमेजिनरी नंबर भी होता है, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, छोटी मोटी मिस्टेक है, जैसे इरेशनल की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी गलत है, आपकी यहाँ पे इरेशनल की स्पेलिंग गलत है, माइनर मिस्टेक को हटा देना। तो इरेशनल नंबर जो नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके, विच नंबर इन द विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, √4 इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि √4 2 बन जाता है, √6 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √8 इरेशनल नंबर है। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे, पता चलेगा। आप देखते हैं इंटीजर क्या होता है हमारा। इंटीजर भी हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इसे पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा जरूर। संख्या रेखा क्या होता है कि संख्या रेखा पे जितने भी नंबर को आप लिख सकते हो। संख्या रेखा पे हम मेनली हर टाइप के नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 जितने भी नंबर है, -1 -2, बस सिंपल ये नंबर जहाँ सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। -3 -2 -1 पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, नहीं कि 1.1 एक इंटीजर है, 1.1 एक इंटीजर नहीं है। तो हम देख लिया हमने, सिंपल जो नंबर है प्लस माइनस जीरो जितने भी नंबर है पॉइंट्स वगैरह में नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर कहते हैं। यानी कि जेड हमें पता चल गया, हमारा पूर्णांक हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 135 एंड 225 का HCF निकालना है यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम। देखो क्या होता है, बहुत ईजी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। तो जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर का आपने भाग करना सीखा होगा, बस भाग करना आपको, आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से 135 और 225 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर आपका है, आपका जो बड़ा नंबर है, 1 मिनट, आपका बड़ा नंबर क्या है? 225 आपका एक बड़ा नंबर है। 135 से बड़ा नंबर 225 है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल कह सकते हैं, A=BQ+R। क्या होता है? A=BQ+R। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। Px=GX×QX+RX। यानी कि जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा, Px हो जाएगा 225। अब क्या करो, 225 को आप 135 से डिवाइड करो, तो 225 को 135 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। 135 का पहाड़ा किया, 2 बार में जैसे ही करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस किया तो 90 आ गया। तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा होता है GX, ये होता है QX, और ये क्या होता है RX। तो या हिंदी में कह सकते हैं भाज्य, ये अंदर वाला भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 135 को 1 से गुना किया, 135 × 1, और प्लस में रिमाइंडर जोड़ दिया, प्लस में 90। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब सिमिलरली 135 और 90 में कौन बड़ा नंबर है? 135 और 90 में सेम काम करेंगे। 135 क्या है? बड़ा नंबर है, तो 135 को यहाँ लिखेंगे। अब 135, अब 90 को 135 से भाग देंगे, तो 90 को 1 से किया तो 90। सिमिलरली 135 में से 90 गया 45, सेम इसको लिख देंगे 90 × 1 प्लस 45। सेम काम करेंगे। अब 90 और 45 में कौन बड़ा है? 90 बड़ा है, तो 90 बड़ा है, तो 45 को हम 90 से डिवाइड करेंगे। 45 को 90 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में ये पूरा चले गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया, शेषफल आ गया 0। तो यानी कि 45 × 2 + 0,
यानी कि ये वाला जो हमारा होता है ये हमारा HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो गया 45, इसका आंसर आ गया। यही है यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, कई बार पूछा गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइंड द HCF यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम। तो आप कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 and 38,220 का हमें HCF निकालना है यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम। तो सिंपल देखते हैं, जो बड़ा नंबर है 38,220, 38,220, हिंदी में भी बोलता थोड़ा, 38,220 को हमने क्या किया 196 से डिवाइड कर दिया। आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है उसे यहाँ लिखते हैं। तो सिंपल डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में गया, तो 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में जाता तो ज़्यादा आ जाता। तो 196 को 1 से भाग किया तो ये आ गया है 1862। फिर दोबारा भाग किया 9 बार में, फिर सिमिलरली तो ये एक ही बार में 0 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 196 × 195 + 0। तो ये वाला आपको मैंने बताया था, जो भी ये इधर होता है 196 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या आ गया 196 आ गया। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ता हूँ, सी पार्ट है इसका 867 और 255 का। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालने। तो ये आपको खुद से करना है, आप करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। आपको प्रूफ करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पॉजिटिव इंटीजर हम क्या होता है a = bq + r हमने पढ़ा था, तो a = 6q + r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो आपकी 6 से कभी भी किसी को भाग दोगे ना, सिंपल सा लॉजिक है, आप 6 से किसी भी नंबर को भाग दोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 6 से छोटा आएगा। यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है शेषफल आने के 0 से लेके 5 तक। 6 कभी शेषफल नहीं आ सकता। रिमाइंडर 6 को किसी भी नंबर से यदि आप डिवाइड करोगे तो 6 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। 0 से लेके 5 तक रिमाइंडर आने के चांसेस है। अब उसने क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला। तो आपको देखना है पॉजिटिव, आप कोई भी ऑड नंबर ले लो। ऑड नंबर मैंने ले लिया 27, उसको 6 से डिवाइड किया। मैंने बोला था a = bq, तो ये जो b होता है ये हमारा होता है, इसको कहते हैं भाजक। इसको डिवाइड करते हैं 6q + 1। तो हमने कोई भी ऑड नंबर ले लिया 27, 6 को 27 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में 24, और रिमाइंडर क्या आया इसका ऑड आया। तो कोई भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर का रिमाइंडर हमेशा क्या आता है ऑड, यही हमें शो करना है। एक और हमने ये जैसे हमने इस बार इवन नंबर लिया 14, 6 को 14 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में जाएगा 12, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है इवन आ रहा है। तो उसने क्या बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाए 6q + 1, 3 and 5। हमने फिर एक ऑड नंबर लिया 13 को 6 से डिवाइड किया, 6 × 2 = 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि हम किसी केस पर में क्या हो सकता है रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, बट हम 2 और 4 को नहीं लेंगे क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए हम क्या हो सकता है 6q + 1, रिमाइंडर क्या आ सकता है केस 1 में 6q + 1 आ सकता है, 6q + 1 आ सकता है। सेकंड केस है 6q + 3 आ सकता है, 6q + 5 आ सकता है। मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया। 27 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, 14 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। तो रिमाइंडर 2 आया, ये तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑड इवन नंबर है, 14 सम संख्या है। अब देखते हैं, तो हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी में कितने मेंबर्स है 616, 616 मेंबर्स है एक आर्मी में। यानी कि मैं दिखाता हूँ आपको, तो 616 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। कभी भी आपसे अधिकतम पूछ दे, ये वर्ड आप ध्यान में रखना, कभी भी आपसे क्या पूछ दे अधिकतम पूछ दे तो आपको HCF ही निकालना है। रियल नंबर के कभी भी क्वेश्चंस में कभी भी आपसे HCF पूछा जाए और क्वेश्चंस में यदि अधिकतम आ जाए और 2 नंबर आपको गिवन हो तो उस केसेस में आपको हमेशा HCF निकालना पड़ता है, जो कि अभी आपने देखा था। और इंग्लिश में यदि आपसे क्या पूछ दे, इंग्लिश में आपसे पूछ दे मैक्सिमम पूछ दे, कभी भी क्या पूछ दे मैक्सिमम, तो उस केसेस में आपको क्या निकालना होगा HCF निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप निकाल सकते हो इजीली। 616, एक मिनट,
616 क्वेश्चन नंबर थर्ड का आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 616 और 32 का आप इजीली एचसीएफ निकाल सकते हो। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 616 बड़ा नंबर था तो 616 को कहाँ रख दिया मैंने, 616 को मैंने इधर रखा। 32 से भाग किया 616 को तो 19 बार में गया, तो 32 गुने 19 प्लस 8 क्या आ गया, शेषफल आ गया। 32 को इधर रखा तो 8 को मैंने क्या किया, 32 और 8 में 8 32 बढ़ा है तो इधर रखा। 8 को 32 को 8 से भाग किया तो 4 टाइम्स में गया, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया इसका, 8 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कभी भी मैक्सिमम आ जाए या हिंदी में अधिकतम आ जाए तो हमें सिंपल से क्या निकाल दे रहा है, एचसीएफ निकाल दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या है, मैं पढ़ता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का या वर्ग यानी कि स्क्वायर, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर वाला जो नंबर है, पॉजिटिव स्क्वायर वाला, उसे हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, 3m या 3m+1। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके लिए केसेस क्या होगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या है, 3 है, और ए इक्वल टू 3q प्लस आर क्या हो जाएगा। और कभी भी हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 1 2, यही रिमाइंडर आ सकता है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एक बार आर हम केस 1 लेंगे, ए इक्वल टू 3q प्लस 0। फर्स्ट केस क्या होगा, देखो 3q क्यों लिया, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ना वो आपसे, देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ 3m। तो मैंने 3m वाले फॉर्म में दिया हुआ था तो मैंने ए इक्वल टू 3q प्लस आर लिया, तो आर क्या हो सकता है, 0 1 2। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया, 0 लिया, आर ए इक्वल टू 3q प्लस 0। कभी भी 3 से आप डिवाइड करोगे तो आर 4 तो आ नहीं सकता है, 0 से लेके 1 2 यही पॉसिबिलिटी है। तो ए इक्वल टू 3q प्लस 0 लिया, स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन में स्क्वायर कहने के लिए कहा रहता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3q स्क्वायर, और मैंने 3q स्क्वायर को क्या लेट कर लिया, m। तो ए स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 3m के फॉर्म में लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था। दूसरा केस क्या था, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ फिर स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने इसको ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2ab लगाया 6q प्लस 1। फिर सिंपली क्या कर दिया हमने, 9q स्क्वायर और 6q में से 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर अंदर बच जाएगा, 2q अंदर बच जाएगा प्लस 1। तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया, फिर इसको क्या हमने लेट कर लिया, m। तो m क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या हो गया हमारा, m हो गया। तो इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब से केस नंबर 3 क्या है, इसमें रिमाइंडर क्या लेंगे हम, 2 लेंगे, क्योंकि 0 1 2 यही फॉर्म हो सकता है। तो जब हमने रिमाइंडर 2 लिया, ए इक्वल टू 3q प्लस 2, हमने क्या किया, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली हमारा लास्ट में क्या आ गया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 आ गया। तो हमने क्या, मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ, सिंपल है। अब इसमें से मैंने क्या ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा अंदर, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 3। तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते, सॉरी क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m या 3m+1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देख लेना पूरा का पूरा, दोबारा कर लेना, रिवीजन कर लेना। फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा हार्ड लगेगा, सेकंड टाइम जैसे करोगे ये चीज़ समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th की ओर मूव करता हूँ मैं। 5th एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पहले क्या है। 5th क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। इस बार क्यूब बोल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। तो क्यूब बोला है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर लेट कर लेंगे। देखो ए इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको पता है,
मैंने क्या किया, 3q ले लिया, b को क्या ले लिया 3q प्लस r। तो r की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, r क्या क्या हो सकता है 0 1 2, r क्या हो सकता है 0 1 2 r हो सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या ले लिया, r को हमने क्या लिया 0 लिया, a इक्वल टू 3q प्लस 0। इस बार क्यूब बोला था करने, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया क्यूब कर दिया। घन मतलब होता है क्यूब, घन बोला था इस पर। तो क्यूब कर दिया हमने, a क्यूब इक्वल टू क्या है 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब, तो 9। तो अब मैंने इसको क्या लेट कर लिया 3q क्यूब को, इसको मैंने लेट कर लिया m। तो क्या हो गया हमारा, हमने किसका धना क्यूब को किसके फॉर्म में लिख दिया 9m के फॉर्म में लिख दिया। यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट क्या है, रिमाइंडर क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है। फिर दोनों तरफ a क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, 9th क्लास का आइडेंटिटी लगा दिया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सिंपल a क्यूब किया, b क्यूब किया, 3ab है अपना निकाल लिया मैंने। तो लास्ट में आया 27q क्यूब प्लस 1, 27q स्क्वायर प्लस 9q। मैंने 1 को उधर लिख दिया और इनमें से मैंने क्या कर लिया 9 को कॉमन कर लिया। इसमें से मैंने 9 9 9 कॉमन कर लिया। तो देखो 9 कॉमन हो जाएगा 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस 1, 1 इधर आ गया। तो हमने इसको किसके फॉर्म में लिख दिया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। केस नंबर 3 है कि r बराबर इस बार 2 लेना था, a इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो a क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस b का फिर होल क्यूब अगेन लगा दिया मैंने, और 2 इधर आ गया 8। तो इसमें से फिर मैंने क्या कर लिया 9 को क्या कर लिया मैंने 9 को मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। तो 9 इसको पूरे को लेट कर लिया मैंने, m लेट कर लिया, तो 9m प्लस 8। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था मैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब को आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट 1 1.1 ख़त्म हो गया। आप इसको दोबारा कर लेना, सेंड कर देना मुझे एक बार करके, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप डाउट को पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना। जब तक के लिए थैंक यू। 1.1 कर लेना आप पूरा, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा। 1.1 के बाद 1.2 जब पे जल्दी करेंगे, जल्दी वीडियो आ जाएगा इसका, कल आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। I don't wanna waste what's left. The storms we